शहडोल से रीवा जाने वाले स्टेट हाईवे 57 पर लंबे समय से बड़े टोल के शुरू होने का कांग्रेसियों सहित विभिन्न संगठनों ने जमकर विरोध किया। विरोध के दौरान बढ़ती महंगाई की मार और टोल के शुरू होने से शहडोल वासियों सहित आसपास के जिलों को होने वाली समस्याओं को लेकर विरोध जताते हुए सीएम के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शहडोल जिले से लगे रोहनिया टोल प्लाजा पर टोल शुरू होने के आदेश के बाद से ही विरोध जताते हुए युवक कांग्रेस सहित मोटर एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों ने रोहनिया टोल प्लाजा पर अपना विरोध किया। सैकड़ों कार्यकर्ता सहित विभिन्न संगठनों से पहुंचे लोगों ने रोहनिया टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि एमपीआरडीसी द्वारा 2 करोड़ का खर्च कर जबरन टैक्स की दोहरी मार शहडोल की आम जनता पर डाली जा रही है। जिस सड़क पर पहले से ही टोल के सारे पैसे वसूल लिए गए हैं, उस सड़क पर दोबारा इस तरह का टैक्स कैसे दिया जा सकता है। आपको बता दें कि शहडोल रीवा मार्ग पर बंद पड़े टोल को शुरू करने और उससे वसूली करने का काम स्काई लॉज कंपनी को दिया गया है। अपनी तरफ से इस टोल टैक्स वसूली का पूरा विरोध करते हैं। इसमें न कोई नियम है न कोई कानून है। प्रथम तो आप ये मान लीजिए कि न तो सड़क का निर्माण हुआ, आप लोगों ने स्वयं देखा है। हमारे जितने पत्रकारगण हैं और जितने आम जनता हैं वो सभी ने सड़क की स्थिति देखा है। और हमारे ऊपर नाजायज रूप से प्रत्येक बस पर 1000 रुपया प्रतिदिन का अवैध जो है ऊपर से भार हमको दिया जा रहा है। हम उसको किस तरह से वहन करेंगे, ये हमारी समझ के बाहर है। हमारे चूँकि डीजल के भाव 160 रुपये प्रति लीटर हैं, आज के समय में हम डीजल भरवाना हमारे लिए मुश्किल है। उसके ऊपर से 1100 रुपये प्रतिदिन का हमारे ऊपर अतिरिक्त भार दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि शासन के द्वारा गजट में ये प्रकाशित किया गया था कि स्टेट हाईवे में जो है अपने यात्री वाहनों का और जो 4 चक्के वाहन हैं, छोटे वाहन हैं, निजी वाहन, केवल कॉमर्शियल वाहनों का ही उसमें जो है तो माने टैक्स लिया जाएगा। यात्री वाहन माने बस और निजी वाहन में माने 4 चक्के वाली गाड़ियों का कोई वसूली नहीं होगी। उसका भी नियमों का इनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही अनावश्यक रूप से जबरदस्ती से माने जिसको कहा जा रहा है कि माने ना तो सड़क है, सड़कों के गड्ढे आप लोगों ने स्वयं देखा है। जो लोग इसको देख रहे हैं वो भी देखे हैं रीवा रोड की दुर्दशा क्या है। उसके बावजूद भी 1000 रुपया प्रतिदिन एक बस से वसूली अगर होगी तो हम लोग बस का संचालन कर पाना हमारे लिए नामुमकिन है। इसका भार जनता पड़ेगा। हाँ, इसका भार फिर किसके ऊपर पड़ेगा? आम जनता पर पड़ेगा। आम जनता से हम निश्चित तौर पे किराया वसूलेंगे। शासन किराया बढ़ा नहीं रही है, केवल बस मालिकों को ही केवल दबाव में दे करके और बस का संचालन करवा रही है। ऐसी स्थिति में हम अपना बस संचालन पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। अभी आपका जो विरोध चल रहा है, अभी जो आज विरोध कर रहा है, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, ये रोड नहीं, टैक्स नहीं करते तो क्या है? भाई रोड नहीं है तो टैक्स नहीं, स्पष्ट बात है। ये आपने सड़क का निर्माण नहीं किया, सड़क पूरे गड्ढे युक्त हैं पूरी शहडोल से रीवा तक, और उसका आप लोग अनावश्यक रूप से आज बैरियर लगाकर पैसा वसूलने लगे। बस का मुद्दा अलग है। बसों से हमारे आज जो सुबह बसें गई हैं उनसे पैसा वसूला गया। अभी दोपहर में चूंकि युवक कांग्रेस के लोग आ गए, कांग्रेस के लोग आ गए, इस वजह से वसूली रुक गई। शासन प्रशासन के लोग आ गए, स्थितियों को देखा, वसूली रोक दिया। सुबह जितनी हमारी बसें यहाँ से गई हैं उनमें सब में जबरदस्ती वसूली की गई है। आंदोलन का कारण ये है कि जिस सड़क पर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिस सड़क का निर्माण हुआ था, इस निर्माण को 15 साल का समय दिया गया था और इसकी टैक्स वसूली हो चुकी थी। 16 साल तक टैक्स वसूली हुआ और कुछ लोग कोर्ट गए, तब ये प्लाजा ख़त्म हुआ। इस प्लाजा के ख़त्म होने के बाद आज भी किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, न मरम्मत कार्य हुआ। फिर ये टोल क्यों वसूला जा रहा, ये शहडोल की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है, ये हमारा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये रोड का न कोई मरम्मतीकरण हुआ, न कोई रिन्यूअल हुआ, न कोई ऐसा जैसा कि आज संभागीय एमपीआरडीसी के उनने जारी किया है 2 करोड़ रुपए मरम्मत में लगा, 20 किलोमीटर वीटी रिन्यूअल किया, तो 2 करोड़ रुपए तो भाई मुझे लगता है कि हफ्ते भर में वसूली हो जाएगी। तो ये तो शहडोल की जनता के साथ अन्याय है ना। सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, आप पत्रकार साथीगण हैं, कि किसी चीज़ के लिए, किसी सुविधा के लिए 2 टैक्स क्यों? जब हम गाड़ी क्रय खरीदते हैं करते हैं, उसी समय रजिस्ट्रेशन आरटीओ ऑफिस में देते हैं, तो लगभग 15 साल का रोड टैक्स हम दे चुके होते हैं
और उसके बावजूद आप रोड निर्माण के लिए टैक्स ले रहे हैं। चलिए, आपने एक नियम बनाया पब्लिक प्राइवेट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, पीपीपी के तहत निजीकरण में जो रोड देते हैं, मतलब जो हम पैसा अपना लगाएं और सरकार ये तय करती कि इतने दिनों में आप अपना पैसा वसूल सकते हैं, इतना दिन के लिए आपको टोल प्लाजा दिया जाएगा। लेकिन पिछली गवर्नमेंट के आधार पर जब ये 15 साल का वसूली हो चुकी है, तब इस पे प्लाजा क्यों? आप इसी तरह से देखें तो एक अन्यायपूर्ण परिस्थिति अनैतिक तौर पर चल रहा है। बुढ़ार 8-9 किलोमीटर दूर पर प्लाजा लगा हुआ है। वो दिलीप बिल्डकॉन का काम था। सरकार जाने लगी तो दिलीप बिल्डकॉन को प्राइवेटाइजेशन में मिला था, लेकिन सरकार जाने लगी तो उन्होंने सोचा कि अगली सरकार क्या करेगी, तो उन्होंने उसका भुगतान कर दिया। जब भुगतान कर दिया तो वो तो सरकार द्वारा भुगतान हो चुका, उस पर प्लाजा क्यों? तो प्लाजा अवैधानिक है कि नहीं है? ये मेरी मांग है। टोल टैक्स बंद नहीं होगा, इससे चालू रहेगा लगातार, तो क्या आपका आगे का? मेरा ये है कि टोल टैक्स जो प्राइवेट गाड़ियां जो हैं हमारे शहडोल जिले की, जो निजी वाहन है, वो मुक्त रखा जाए। ये चलता रहा तो कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी जब तक कि ये माफ नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।